सूरज ढलने वाले हैं और सूर्य का प्रकाश माँ गंगा के जल में कल कल करती हुई ध्वनियों के साथ प्रकाशित हो रहा है। ऐसे अद्भुत पावन हम गंगा घाट के किनारे उपस्थित हो चुके हैं। नमस्कार। आज हम लोग अस्ताचल सूर्य से यह सीख लेंगे, यह जानेंगे कि हमें अपने जीवन को कैसे चलाना है और साथ ही साथ परिवार के बीच कैसे रहना है। क्योंकि संस्कृत में यह कहा गया है कि उदेति सूर्यस्ताम्रो ताम्रवर्ण एव च संपत्तौ च विपत्तौ च महताम रूप एकता। अर्थात इसका अर्थ होता है कि सूर्य जब उदित होते हैं तो लालिमा को लेकर के उदित होते हैं, और जब अस्ताचल की ओर जाते हैं तब भी लालिमा को लेकर के उदित होते हैं। जीवन में वैसे ही हर मनुष्य को सुख हो या दुख हो, संपत्तौ च विपत्तौ च महताम रूप एकता, उसे एक रूप एक रस में रहना चाहिए। यह भुवन भास्कर हमें जो है शिक्षा देते हैं कि हमारा जीवन क्या है। और सूर्य का प्रकाश जिस तरह से सभी को प्रकाशित करता है, बिना भेदभाव का, बिना किसी प्रकार के नाना प्रकार की कुरीतियाँ, सूर्य का प्रकाश आते ही जैसे अंधकार समाप्त हो जाता है और प्रकाश प्राप्त होने लगता है, और लोगों के अंदर से जितना भी भय शंका सबको समाप्त करने वाला नवग्रहों का राजा सूर्य हमेशा जगमगाता हुआ सबको प्रकाशित करते हैं। वैसे ही हर एक मनुष्य को अपने जीवन में अपने घर को, अपने परिवार को जोड़ करके प्रकाशित करने का काम करना चाहिए। यह सीख हमें अस्ताचल सूर्य से लेना है, क्योंकि सूर्य वास्तविकता तो यह है कि कभी अस्त होते ही नहीं हैं, क्योंकि ये निरंतर परिवर्तन तो पृथ्वी का होता रहता है, पृथ्वी घूमती है, लेकिन सूर्यदेव हमेशा सतत शाश्वत और अपने कार्य को निरंतर कर रहे हैं और सबको प्रकाशित करते हैं। तो हमारा जो जीवन है मानवों का, आज आधुनिक होड़ में जो मनुष्य है वो भटक गया है। यही कारण है कि हर घरों में अशांति तथा नाना प्रकार की बीमारियां, नाना प्रकार के कुरोग, और लोग जो है अपने जीवन में इतने अशांत हो चुके हैं कि सिर्फ अंधकार में अपना जीवन बना लिया है। प्रकाश उनके जीवन से समाप्त होता नजर आ रहा है और वो लोग अंधकार में जी रहे हैं। तो हमारे भुवन भास्कर ये संदेश देते हैं कि दुनिया के वासियों, अगर आपको अपने जीवन में प्रकाश चाहिए, पूरे परिवार को जोड़ करके चलना है, तो अपने जीवन को तपोनिष्ठ होकर के, त्यागमय होकर के चलना होगा। याद रहे, जीवन में प्रेम, सहयोग और त्याग, इन तीनों में से एक का भी अभाव होगा तो गृहस्थ जीवन की गाड़ी घसीटी जा सकती है, दौड़ाई नहीं जा सकती। अतः तीनों का होना नितांत आवश्यक है। हर मनुष्य के शरीर में मन, हृदय और बुद्धि, मनुष्य का मन राजा है, बुद्धि उसकी मंत्री है और हृदय उसका भगवान है। जब मन के मुताबिक कोई काम नहीं होता तो हर मनुष्य के जीवन में कष्ट आरंभ हो जाता है। अतः किसी भी मनुष्य को बड़े ही सौम्य, शांत चित्त हो करके, ध्यानावस्थित हो करके उसे विचार करना चाहिए और अपने जीवन में उसे हर एक एक वस्तुओं का, एक एक कण कण का, एक एक अन्न का, एक एक क्षण का महत्व को समझना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का महत्व होता है, और कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा विद्वान है तो कोई व्यक्ति बहुत कम पढ़ा लिखा है, तो उनको ये आता है तो उनको वो नहीं आता है। इस तरह के चीज़ों में पढ़ने के बजाय सोचना चाहिए कि क्या हम सुंदर से सुंदर कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि अमंत्रम अक्षरो नास्ति, नास्ति मूलम सुऔषधम, अयोग्य पुरुषो नास्ति, योजकः तत्र दुर्लभः। अर्थात इसका अर्थ होता है कि एक एक अक्षर मंत्र है और एक एक पत्ता औषधि है, और कोई मनुष्य अयोग्य नहीं होता। जब वह अक्षर किसी विद्वान के हाथ में जाता है तो वह जो है मंत्र बन जाता है, और जब कोई पत्ता किसी वैद्य के हाथ में जाता है तो वो औषधि बन जाता है। और साथ ही साथ कोई व्यक्ति अगर अयोग्य है तो वह भी योग्य व्यक्ति का सानिध्य पाता है, तो वह भी विद्वान और योग्य हो जाता है। यह जीवन का ध्रुव सत्य है। इसलिए गृहस्थ जीवन को चलाने के लिए
हर मनुष्य का ये दायित्व बनता है, धर्म बनता है कि वो अपने जीवन में सभी लोगों को जोड़ करके चलें। यह हमारी भारतीय संस्कृति है, हमारे भारत भूमि की विशेषता रही है, क्योंकि हमारे मनीषियों ने सतत प्रयास करके निरंतर जो है हर लोगों के अंदर के अहंकार को और अंधकार को दूर करने का काम किया है। ऐसे हमारे भुवन भास्कर आदित्य से हर मनुष्य को ये सीख लेना चाहिए, क्योंकि जीवन में जैसे ही प्रकाश आता है तो अंधकार दूर हो जाता है और मनुष्य जो है प्रकाश पुंज से भर जाता है, ऊर्जा से भर जाता है। और ये ऐसी ऊर्जा होती है कि हर मनुष्य को जागृत करती है। युग युगांतर तक सदैव निरंतर लोग जो है अपने इस एनर्जी को एकत्रित करने के लिए ऋषि मनीषियों ने वर्षों वर्षों तक तपस्या करके जिस ज्ञान को संग्रह किया, ऐसा ये अद्भुत संयोग बनता है। ऐसा परम पवित्र पावन धरती जो होती है वो बड़े संयोग से संयोग करके निकलती है, और जहाँ पर ज्ञान प्रकाशित होता है ऐसे वहाँ पर हर चीज़ मनुष्य को प्राप्त होती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि हमें अपने जीवन को साकार करने के लिए उदीयमान सूर्य से और अस्ताचल सूर्य से सीख लेने की आवश्यकता है। क्योंकि जो है सूर्य एक रस जीते हैं। पूज्यपाद गोस्वामी बाबा ने एक बड़ा सुंदर शब्द कहा है कि वह व्यक्ति हमेशा सदैव सफल हो सकता है। पूछा कौन? बोला एक ही धर्म एक व्रत नेमा, जो एक धर्म एक व्रत और नियम को संकल्पित के साथ करता है और अपने गुरु के प्रति, अपने परिवार के प्रति, माता पिता के प्रति, सबके प्रति प्रेम को जागृत करता है, प्रेम बांटता है तथा लोगों के अंतर्मन में बैठ कर के सभी को एक रस के साथ जो है प्रेमायतन हो करके और अपने जीवन को प्रेम बांटते हुए जो चलता है, उसका परिवार, उसका घर, उसका समाज निरंतर सदैव सतत जो है आनंदमय हो करके चलता है। यह सदैव से निरंतर जो है प्रकाशमान हो रहे देदीप्यमान भुवन भास्कर का संदेश है, क्योंकि उसमें श्वेत वर्ण के जो अश्व लगे हुए हैं वो निरंतर जो है उद्योग परिश्रम के साथ चल रहे हैं। तो हर मनुष्य के जीवन में जो परिश्रमी मनुष्य होता है उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। यह जीवन का सार तत्व है, यह समझने की आवश्यकता है। यह जीवन मनुष्य को जो मिला है वो सिर्फ अपने जीने के लिए नहीं मिला है, सबके लिए मिला है, सार्वभौम होकर के जीना है। इसलिए पुत्र पुत्री हो, पति पत्नी हो, माता पिता हो, घर हो, समाज हो, रिश्तेदार हो, नातेदार हो, ये सभी लोगों को एक साथ जोड़ करके सब में प्रेम बांटने के लिए यह जीवन बनाया गया है। यह जीवन जो हम लोगों को मिला है वो इसलिए नहीं मिला है कि समय को पास करते हुए व्यतीत करें। जीवन इसलिए मिला है क्योंकि जीवन में हम कुछ कर सकें और लोगों के बीच का जो अहंकार, अंधकार चीज़ें हैं उसे समाप्त कर करके उसे ज्ञान रूपी गंगा में प्रवेश करा करके और बिल्कुल हमेशा मुक्त हो करके अंतर्द्वंद को समाप्त करके जो अपने जीवन में चलता है उसको कहीं किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं होती, किसी चीज़ का अभाव नहीं होगा। वो सतत निरंतर और सर्वत्र सभी लोगों में प्रेम बांट करके और सभी लोगों को एक साथ आनंद युक्त हो करके ले करके चलता है। इसलिए मनुष्य का जो जीवन है वो सतत प्रयासरत रहने के लिए है और त्यागमय जीवन हो करके प्रेम बांटने के लिए है। ऐसे प्रेम की परिभाषा जिसे समझ में आ जाए तो जीवन में किसी भी प्रकार का कोई कलुषतापन नहीं रह जाएगा और किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं रह जाएगा। यही भुवन भास्कर का संपूर्ण त्रैलोक्य के प्राणियों को और विश्व को उनका संदेश है कि तपस्या करने में चाहे कितना भी गर्मी और उष्मा प्राप्त हो उसको बिखेरता है अच्छाइयों के लिए, कभी उसका दुरुपयोग नहीं करना है। सद्गुणों से युक्त होकर के सदाचरण करना है और हमेशा सद्भाव से सभी को एक साथ लेकर के चलने की आवश्यकता है। नमस्कार।